गांधी को गाली मैं नहीं सुनूंगा। बिल्कुल। अच्छा, सही अब बात मैं है। चाहूंगा कि इन्होंने काफी लंबी तकरीर दे दी है। ये किस गांधी के ड्रामेबाज की बात चल रही है? कौन से गांधी की बात चल रही है भाई? एक गांधी है ड्रामेबाज, उन्हीं की बात नहीं सुनना चाह रहे हैं क्या? उनकी बात ना सुननी पड़े तो हम बाहर निकलने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, और यदि पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात है तो मैं कहना चाहूंगा, गांधी जी की समाधि पे क्या लिखा है? हे राम। और हे राम 2007 में इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दे कहा कि राम थे ही नहीं, काल्पनिक थे। इसका मतलब महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन राम राज्य छलावा था। रघुपति राघव राजा राम प्रतिदिन का महात्मा गांधी का भजन छलावा था। यह हकीकत है। और रही बात इसकी कि किसने हिंसा किसने अहिंसा, आज अगर महात्मा गांधी स्वर्ग से बैठ के देखते होंगे तो उन्हें लगता होगा कि आज की गांधी सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आते हैं। संसद के हमले में शहीद परिवारों के लोगों ने मेडल लौटा दिए कि 7 साल तक अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई, उनके लिए आंखों में आंसू नहीं आए, बटाला हाउस के आरोपियों के लिए आए। जब दिग्विजय सिंह कहते हैं जाकिर शांति का मसीहा, तो गांधी की आत्मा से पूछो। जब कहते हैं अफजल हालात का मारा, तो गांधी जी की आत्मा से पूछो। जब याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग, तो गांधी की आत्मा से पूछो। और जब कांग्रेस के नेता आतंकवादियों के नमाजे जनाजा में जाते हैं तो समझ में आता है वो गांधी तो राष्ट्रपिता था और ये गांधी ड्रामेबाज है। देखिए, उन्होंने महात्मा गांधी के पार्टी लिए को बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? मैं सौरभ भाई के लिए मैं चुप हो जाऊंगा जब सौरभ भाई बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। पर वो बात अनंत हेगड़े ने महात्मा गांधी के लिए कही, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए बोला कि गांधी का सत्याग्रह ड्रामा था। ये उन्होंने बात कही। क्या आप लोग इससे सहमत हैं? क्या इन लोगों को बता सकते हो आप सहमत हो कि नहीं? अपने हाथ ऊंचे करके इनको बताओ कि देश आज भी गांधी के साथ खड़ा है, देश गोडसे के साथ नहीं खड़ा है। क्या आप सुधांशु जी इस बात से सहमत हो कि जो वित्त मंत्री बोले कि गोली मारो, किसको गोली मारना चाहते हो? और 3 लोग वहां तमंचे लेके खड़े हो गए। अरे आप अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई को तो अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हो और इन नौजवानों को कहते हो गोली मारो। क्यों गोली मारो? अरे गोली मार, किसी नेता के पुत्र ने तमंचा उठाया, किसी आपके कहने के बाद किसी ने तमंचा उठाया? और मुझे बताओ महात्मा गांधी ड्रामेबाज थे कि नहीं? अगर नहीं थे तो अनंत हेगड़े को बोलो कि आप माफी मांगे राजघाट पे आके, हे राम के सामने जाके माफी मांगे। अनंत हेगड़े को बोलो, मैं ये बोलना चाहता हूं। और दूसरी बात, बस छोटी सी बात, गांधी के बारे में बात है फिर भी नहीं बोलूं तो फिर मैं इस देश में कैसे रहूंगा? अगर मेरे राष्ट्रपिता को गाली दे दे और मैं ना चुप हो जाऊं तो मैं इस देश में रहने के लायक नहीं हूं। अगर राष्ट्रपिता को गाली बोले और गौरव वल्लभ चुप हो जाए तो गौरव वल्लभ को देश से निकाल देना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति जिसके जो राष्ट्रपिता के नाम की गाली सुने उसको ड्रामेबाज कहता हुआ सुन ले। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये उसके लिए माफी मांगने को तैयार है क्या अनंत हेगड़े की तरफ से, या आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो? बताइए आप इसको। रिप्लाई और मैं आगे बढ़ूं। अरे भाई ये क्या है भाई, ये लगातार मार, आप बोले चले जा रहे हैं धुआंधार, जब कुछ नहीं है तो आप बोल रहे हैं। चलिए गांधी जी, बेदर्दी बालम है। अरे भाई गांधी जी की तो बेदर्दी दिख भी रही है ना। और देखिए इन्होंने गांधी जी की बात कही, विनम्रता से पूछता हूं, गोडसे का जिक्र ले आए, गांधी जी का पोस्टमार्टम हुआ था? आगे ना, क्यों नहीं हुआ? आगे ना, क्यों नहीं हुआ? जस्टिफाई कर रहे हैं उस आदमी को जो बोल रहा है कि गांधी ने ड्रामा किया, सत्याग्रह नहीं किया। बार बार बोल रहे हैं। अरे भाई लिमिट होती है बार बार। सुधांशु जी वो करता है जो जनेऊ कुर्ते के ऊपर पहनता है, वो गांधी ड्रामेबाज है। महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, उसके बारे में नहीं बोल रहे। मैं ये बोल रहा हूं अनंत हेगड़े का बयान सही है कि नहीं है? मैं बोलूं? क्या उसको मंत्री बनाओगे? क्या ये मंत्री बनने के लिए बोला गया उसने? गांधी ड्रामेबाज है। क्या अनंत हेगड़े का बयान सही है कि नहीं है? बस मुझे एक हाँ या ना में जवाब। Just give me a second.